नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का मिस्टर संस्कृत यूट्यूब चैनल पर। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अ, यदि ये पाठ अच्छा लगा तो अपने मित्रगणों के पास अवश्य भेजिएगा। तो पाठ को प्रारंभ करते हैं। जैसे कि पिछले अध्याय में हमने देखा था कि जो साम्राज्य बना था और जो छोटे छोटे राज्य थे उसमें कर व्यवस्था कैसा था, राजा का व्यवहार कैसा था, प्रजा की गतियाँ किस प्रकार की थी, इन सब के बारे में हमने पिछले अध्याय में, पिछले पाठ में देख लिया है। आज की जो हमारी पाठ है, आज का जो हमारा अध्याय है वह इमारत, चित्र तथा किताबें, यानी कि प्राचीन काल का जो इमारत है, चित्र है, जो किताब है वो क्या बताती है। ठीक है ना। मरुस्वामी और लोह स्तंभ। मरुस्वामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लोह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों में रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुस्वामी कभी नहीं भूल सकता है। देखिए, इतनी प्रयास करने के बाद यदि कोई बच्चा लोह स्तंभ देखने के लिए आता है या कोई इमारत देखने के लिए आता है, तो कैसे वो भूल सकता है जिसको चलने के लिए एक मतलब चल नहीं पाता है, और वो पहिए के सहारे यदि आ रहा है तो वो अपने इस पल को कभी भूल नहीं सकता है। अब देखिए, एक बहुत खास बात है, अब किसी चीज को देखने के लिए आप इतने परिश्रम करके आ रहे हैं तो जरूर वो जो चीज है, जो वस्तु है वो खास होगी। इसी प्रकार के ये जो स्तंभ है ये जरूर ही खास होगा। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु विज्ञानों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे की धातु कर्म की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था, जहां हड़प्पा और कांस्य युग से जुड़े हुए थे। वहीं उनके उत्तराधिकारी लोह युग से संबद्ध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। देखिए, जो हमारा हड़प्पा सभ्यता था उसमें उसे कांस्य युग भी कहा जाता है। ठीक है ना। कांस्य युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें लोहे और तांबे को मिला के कांसा का प्रयोग होता था, इसलिए इसे कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे बहुत प्राचीन सभ्यता से ही चली आ रही है लोहे का प्रयोग। उसमें खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा इत्यादि जो है महत्वपूर्ण है। लोह स्तंभ। महरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। देखिए कितना, मतलब ये जो महरौली का ये स्तंभ है, लोह स्तंभ है, जो कि कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा हुआ है, इसकी जो ऊंचाई है वो 7.2 मीटर है। ठीक है ना। और इसका वजन जो है वो 3 टन से भी ज्यादा है, लेकिन ये 1500 साल पुराना है। आश्चर्य की बात यह है कि इसमें जंग नहीं लगी है। किस खास में किस्म के लोहे से बनाया गया होगा, ये इस पे विचार करने की बात है। ईंट और पत्थरों की इमारतें। अब देखिए, लोह स्तंभ तो देख लिया, अब ईंट और पत्थर की भी इमारत बनती थी। तो ईंट और पत्थर की इमारत किस प्रकार की बनती थी। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे मूल रूप से धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के रूप रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले की ईंटों से ढक दिया जाता था और बाद में काले से उसे गुंबदनुमा ढांचे के तराशते हुए पत्थर से ढक दिया जाता था। अब देखिए क्या था, स्तूप कैसे बनता था कि बुद्ध के जो अनुयायी होते थे उसका या तो हड्डी या फिर राख उस में रख दिया जाता था। वो एक डब्बा होता था, उसमें रख दिया जाता था, जिसे मूल रूप से उसका नाम जो है इतिहासकार धातु मंजूषा कहते हैं। फिर उसके बाद मिट्टी रख दिया जाता था, मिट्टी के ऊपर ईंट रख दिया जाता था और उसके बाद बड़े बड़े पत्थरों से उसको ढक दिया जाता था, जिसे हम स्तूप कहते हैं। जब मिट्टी दिया जाता था, ऊपर से ईंट दिया जाता था, तो उसे टीला के नाम से जाना जाता है। ठीक है। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाया होता था। सही बात है। अब देखिए, स्तूप जो था इसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए, आज भी देखते होंगे मंदिर वगैरह जाते हैं तो परिक्रमा के लिए स्थान बने होते थे। तो उसी प्रकार से इस स्तूप का भी परिक्रमा के लिए चारों ओर जो है एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे।
ठीक है ना। जो रेलिंग होता था उसे वेदिका कहा जाता है, ठीक है, जो चारों ओर दीवार से घेर दिया जाता था। अमरावती ढूंढो, यहाँ का भी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। देखिए ये जो है ना, ये सांची का महान स्तूप है। ये देखिए कितना अच्छा, इसको जो है एक द्वार बनाया गया है, ये पत्थर का एक स्तूप बनाया गया है, और इसके चारों ओर परिक्रमा के लिए एक दीर्घवृत्ताकार पथ जो है वो बनाया गया है। यहाँ का भी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई गई थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिर का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव, देखिए भीतर गांव के बारे में हम आगे देखते हैं, गर्भगृह कैसा होता था। ये देखिए, ये जो चित्र आपको दिख रहा है ना, ठीक है, बाईं ओर तो भीतर गांव है, बाईं ओर जो आपको चित्र दिख रहा है वो भीतर गांव है। उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर, जो ब्लैक कलर में दिख रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट, वही भीतर गांव है, ठीक है। और जो मिट्टी कलर में दिख रहा है वो यहाँ पे ये दक्षिण भारत का है, आरंभिक मंदिर है। ये लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। और दाईं ओर महाबलीपुरम की एकात्मिक मंदिर है। ये दाईं ओर जो दिख रहा है आपको, ये महाबलीपुरम की एकात्मिक मंदिर है। और ये जो दिख रहा है ये भीतर गांव है। ये क्या है? उत्तर प्रदेश का भीतर गांव है, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे मंदिरों में इसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। देखिए आज भी मंदिर के ऊपर जो है ऊंचाई तक जो है उसका शिखर बनाया जाता है, ठीक है। प्राचीन भी ये बनाया जाता था, प्राचीन काल में, वही दिखा रहे हैं। शिखर कहते हैं जिसे हम शिखर के नाम से जानते हैं, आज भी शिखर के नाम से जानते हैं, पहले भी जानते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। मानचित्र 7 में देखो, महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, इनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। देखिए ये जो मंदिर आपको दिख रही है ये महाबलीपुरम की मंदिर है, नहीं ऐहोल का दुर्गा मंदिर है, ये महाबलीपुरम का नहीं है, ऐहोल का दुर्गा मंदिर है। ऐहोल का दुर्गा मंदिर है, ये लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। देख रहे हैं ना, ये जो मंदिर है ये ऐहोल का मंदिर है, ये लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। अब सही बात है, अब जानने की बात है कि इतना बड़ा बड़ा स्तूप, ये मंदिर किस प्रकार से बनाए जाते थे, इसमें ये इंजीनियरिंग क्या होती थी, किस प्रकार की कलाकार होती थी, शिल्प कैसा होता था, इसके बारे में आगे बता रहे हैं। स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म की पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों को चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल का काम था, ठीक है ना। ये जो दिख रहा है आपको, ये राष्ट्रीय संग्रहालय में एक गुफा है, ये उड़ीसा का है, जैन मठ का एक पहाड़ी खोदकर इस 2 मंजिला इमारत बनाएगा। देखिए पहाड़ है और पहाड़ को खोदकर उसको काट कर किस प्रकार से 2 मंजिला इमारत बनाया गया है। इस तरह की शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची की एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे, जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। देखिए आज भी हम देखते हैं जो मंदिर वगैरह बनाए जाते हैं उसमें जो है नाम दिए जाते थे, नाम दिए जाते हैं कि ये बनाए हैं, इसमें इसका खर्चा ये दिए हैं, इसका खर्चा ये, जमीन का खर्चा ये दिए हैं, बनवाने का खर्चा ये दिए हैं, पेंटिंग का खर्चा ये दिए, तो नाम देते थे। प्राचीन काल में भी ऐसा ही था, जो मंदिर बनवाते थे उसमें ये डिजाइन करवाने का ये खर्चा दिए हैं, तो इस प्रकार से उसमें दिए नाम लिखवाते थे, ठीक है। चित्रकला, मांझी 7 में अजंता को ढूंढो। अजंता गुफा जो है ना मूल रूप से महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है।
अजंता को ढूंढो, यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इसमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार है। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात है। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि ये जो चित्रकला होता था, ये आज से नहीं, बहुत पहले की बात है। जो बौद्ध भिक्षुनियाँ और भिक्षु लोग होते थे, जैसे मुंबई में, महाराष्ट्र में मुंबई में एहोल का ये सॉरी अजंता का गुफा हो गया, एलिफेंटा का गुफा हो गया, इन सब की यदि आप चित्रकला देखेंगे, यदि इसके बारे में यदि पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से चित्रकला होती थी, कैसे मूर्तियों को डिजाइन करते थे। ठीक है ना। तो इसके जो कलाकार हैं वो आज भी अज्ञात है। अजंता के चित्र तुमने, इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो। देखिए कितना अच्छा चित्रित किया गया ये चित्र है। इसका वर्णन करने के लिए कह रहे हैं, तो आप वर्णन करके थोड़ा बताइएगा 2 शब्द। पुस्तकों की दुनिया, पुस्तक की क्या दुनिया होती थी, ये यहाँ पे आपको बता रहा है। पुस्तक की दुनिया क्या होती थी। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में से स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकाराम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोवलन नाम की एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कान्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरई चले गए। वहां पांडे राजा के दरबारी जोहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कन्नगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। ठीक है ना। इस प्रकार से जो प्राचीन काल का जो एक शिल्पाधिकाराम जो है महाकाव्य तमिल का मिलता है, 1800 साल पहले की एक प्रसिद्ध महाकाव्य है शिल्पाधिकाराम। ठीक है, उसमें कन्नगी की कहानी है, प्रेम कथा है, उसी के बारे में यहाँ पे थोड़ा कुछ वर्णन है। शिल्पाधिकाराम से लिया गया एक वर्णन। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से वही सुंदरी तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से मना यूं ही भरा है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्षस्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा तलवार निर्दोष निवागंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। इस प्रकार से जो है शिल्पाधिकाराम से एक वर्णन यहाँ जो है आपको देखने को मिलता है कि किस प्रकार से कवि जो है यहाँ पे वर्णन किए हैं उस नर्तकी की, यानी कि जो कन्नगी है, उस कन्नगी की किस प्रकार से यहाँ पे वर्णन किए गए हैं। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले लिखा गया था। देखिए, एक शिल्पाधिकाराम जो है वो मिल गया, तमिल महाकाव्य है। इसी प्रकार से एक मणिमेखलई है जो कि 1400 साल पहले लिखा गया था, सतनार द्वारा लिखा गया है। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं सदियों पहले ही खो गई थी। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। इनकी पांडुलिपियों द्वारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, देखिए मणिमेखलई जो है ना, शिल्पाधिकाराम में जो है कन्नगी और कोवलन की जो है कहानी है, लेकिन ये मणिमेखलई जो है इसमें कोवलन जो है वो तो है ही राजा, लेकिन उसके साथ जो है माधवी की बेटी की कहानी है। ठीक है ना, माधवी की बेटी की यहाँ पे कहानी है। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा, संस्कृत में लिखते थे। अब जैसे कि पिछली पार्ट में हमने देखा था कि कालिदास जो है, कालिदास किस प्रकार से रचना करते थे, उनका लेखन शैली कैसा था, ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ चुका है। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण, अब सही बात है, पुरानी जो कहानियां होती है उसका संकलन और संरक्षण करना भी एक आम आदमी का ही दायित्व होता है। क्योंकि प्राचीन में जब हम भविष्य में कभी इस पुस्तक को पढ़ेंगे, प्राचीन पुस्तकों को, तो यदि उसका संरक्षण करके नहीं रखेंगे, यदि उस कहानियों को हम कहीं पे सुरक्षित करके नहीं रखेंगे, तो फिर भविष्य में उसको हम याद नहीं कर सकते हैं। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण, हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई, इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। ठीक है ना। मेघदूत का एक श्लोक, यहाँ उसके सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है।
यह एक विराही प्रेमी बरसात को बादल अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों से सांस में बसी जंगली गुल्लड़ को बकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। देखिए मेघदूत जो है ना उसमें एक मेघ जो है, मेघ से किस प्रकार जो है वो दक्ष जो है बातचीत करता है, अपना जो प्रसंग है वो व्यक्त करता है और उसे कहता है कि तुम जो है हमारा एक संदेश वाहक बनकर हमारी जो प्रेमिका है उस तक तुम जो है संदेश पहुंचा। वो मेघ को कह रहा है। तो कितना अच्छी तरीके से अपने भावों को मेघों के द्वारा जो है यहाँ पे कालिदास जी जो है प्रकट किए हैं, ये इसमें देखने को मिलता है। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई है। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानी है। ये जो आपको पिछले अभी पढ़े हैं पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये दुर्गा पार्वती जैसी देवी देवताओं की जुड़ी कहानियां जो है, इसमें क्या है कि पूजा की विधियां दी गई है। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। पुराणों को पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पूर्ववंश के राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारतों दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया। महाभारत में भगवत गीता भी है। जैसे महाभारत और रामायण की बात की जाए तो रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा काव्य है, एक ऐसा महाकाव्य है जिससे आप जो है जीवन कैसे जिया जाता है वो सीख सकते हैं। वही जो महाभारत है, महाभारत में आपको ये देखने को मिलेगा कि द्वेष क्या होता है, प्रपंच क्या होती है, दुनिया क्या होता है, ये जगत क्या है, संसार क्या है, अपने कौन होते हैं, पराये कौन होते हैं। यदि इसके बारे में जानना है तो आप महाभारत को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वही जीवन की बात यदि की जाए, जीवन आखिर में जीना कैसे है, जीवन को जिया कैसे जाता है, जीवन हम कैसे जी सकते हैं, तो रामायण के द्वारा आप देख सकते हैं। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। उनमें उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। जैसे महाभारत में आपको पता है कि भगवत गीता का उपदेश जो श्री कृष्ण भगवान दिए हैं। उसके बाद महाभारत में बस एक ही है कि हस्तिनापुर को जो है विजय करना है और जो अधर्म है, अधर्म पे धर्म की जो है वो पताका लहरानी है। उसी प्रकार के जो रामायण है, रामायण में कैसे एक पुत्र जो है अपने पिता का आज्ञा पालन करता है, इसके बारे में मतलब वही मैं आपको पहले बताया कि जीवन आखिर जीना कैसे है वो आप रामायण से सीख सकते हैं। इसमें वही दिया गया है। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां, आम लोगों भी कहानियां कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस तरह के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानी के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए हैं। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों को रोलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। देखिए एक जो कहानी है ये शायद पंचतंत्र की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। एक समय बंदर का एक महान राजा हुआ, ठीक है। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों के एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चक्कर वो हैरान रह गया। उसने अपने राज्य की जंगलों की देखभाल करने वाले से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गया। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला लिया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया, ठीक है ना। नदी पे जो है एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रखा
जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार नहीं कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन्न होकर गिर गया। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की, पर वह सफल ना हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहूत की एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकरे गए चित्र में इसे दिखाया गया। देखिए कैसे इस प्रकार का ये जो चित्र आपको दिख रहा है, इसमें दिखाया गया है राजा की जो कहानी है उसको किस प्रकार से जो है यहाँ पे चित्रित की गई है। जो चित्रित है ये आपको देखने को मिल रहा होगा कि कैसे बंदर एक वृक्ष पे है और आमों की जो है ये कितना अच्छे से यहाँ पे राजा का और बंदर का यहाँ पे चित्रण किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं विज्ञान की पुस्तकें। अब जैसे अनेक प्रकार का पुस्तक हमने देखा, कालिदास का मेघदूत, ठीक है, कालिदास का जो मेघदूत है, विज्ञान शाकुंतलम, नाटक इत्यादि का पुस्तक देखा, शिल्पादिकारम देखा, मणिमेखलई देखा। इसी प्रकार विज्ञान की पुस्तक भी होती थी। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इनमें इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है, जबकि लगता है रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। ठीक है, निकलता है और डूबता है। उन्होंने जबकि डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त को परिधि को मापने को भी विधि ढूंढ ठीक है विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी क्या बोलते हैं यहाँ पे उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजों की इनके बारे में और पता लगाए। ठीक है ना। ये जो देखिए आप जो खगोल शास्त्री आर्यभट्ट की बात करें तो ये बहुत बड़े एक प्रकार से जो है खगोल शास्त्री थे जिन्होंने बताया कि ये जो हमारी पृथ्वी है वो जो है सूर्य की एक चक्कर लगाती है, जो कि आज से बहुत पहले ही बता दिए थे। ठीक है ना। और इसी प्रकार से वहाँ वराहमिहिर है, ब्रह्मगुप्त है, भास्कराचार्य, बहुत ऐसे गणितज्ञ हुए, वैज्ञानिक हुए, ठीक है, जिन्होंने अपनी जो रचना है, अपना जो कौशल है, अपना जो शोध है, प्रबंध है, उसको अपने ग्रंथ में लिखा और जनता तक पहुंचाया। जैसे शून्य की बात की जाए, अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई। ठीक है, अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। जैसे हम गाना भी सुनते हैं, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। ठीक है, तो जीरो जो है ना, शून्य का खोज हमारा भारत ही किया था। हालांकि शून्य का खोज बहुत पहले हुआ था, लेकिन उसको जो आकार देने का काम है वो हमारा भारत ही किया था। उसका आकार कैसे दिया जाए जिससे वो उस संख्या का जो शून्य एक संख्या है, उस संख्या का आकार कैसे दिया जाए, उसका ध्वनि कैसा हो, ये हमारा भारत ही किया था। आयुर्वेद की यदि बात की जाए तो एक से एक यहाँ पे हमारे प्रसिद्ध आयुर्वेदिक हुए हैं। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत जो थे वो चौथी शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों को विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, शल्य चिकित्सा मतलब ये जो है ना, चरक संहिता में जो है सर्जरी का भी यहाँ पे बताया गया है। यानी कि जो आज हम सर्जरी वगैरह करते हैं, करवाते हैं, सर्जरी वगैरह जो आज के टाइम में होता है वो आज से बहुत पहले ही 2000 साल पहले चरक संहिता में बता दिया गया था। और पिछले अध्याय में जैसे आपने पढ़ा है कि चरक संहिता में मूल रूप से 360 हड्डियां मानी जाती है, जो कि एक मानव शरीर की 360 हड्डियां मानी जाती है चरक संहिता के अनुसार। लेकिन आधुनिक युग के अनुसार 206 हड्डियां ही मानी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा आज का जो पाठ है, आज का जो अध्याय है, एनसीईआरटी की जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से छठी क्लास की जो पुस्तक है उसका आज हमारा पाठ समाप्त होता है। आशा है कि आप लोगों को ये जो पाठ है वो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि यह पाठ आप लोगों को अच्छा लगा तो पाठ को लाइक करें और अपने मित्रगणों के पास अवश्य ही शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अग्रिम अध्याय में, मिलते हैं अग्रिम कक्षा में। अब 7वीं कक्षा की जो है पाठ प्रारंभ करेंगे, उसमें हिस्ट्री का नहीं तो छठी क्लास की जो ज्योग्राफी है उसको प्रारंभ करते हैं। मिलते हैं तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अग्रिम पाठ में, अग्रिम अध्याय में, अग्रिम कक्षा की पुस्तक में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
पुनः एक बार धन्यवाद।